हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सोशियोलॉजी का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां पे आज मैं आपके सामने बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि आप सभी को पास इतना सारा समय नहीं है कि आप इसको लिखेंगे फिर इसको याद करेंगे। कोशिश कीजिए कि वीडियो के माध्यम से ही आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएं। आप समझ कर जब लिखेंगे ना तो लिखने का मजा कुछ और ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं ये सिर्फ आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी, याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव का जो इसके बाद जो हम लोग इसी में होगी प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट नंबर 3 में बता रहा हूँ, ये 2 या 3 हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग सेट नंबर 2 जो मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा मेरे लाल, इस तरह से मैंने आपको बताया हूँ कि आपको 6 लेक्चर मिलेगी। कितना? 1 से लेकर 6 लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का, कोई भी हिस्ट्री ले, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी अदर सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव का 5 सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अपलोड कर दिया हूँ मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। जाके आप इजीली से देख सकते हैं, क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, सफलता कोर्स, कहीं से भी जाकर आप इजीली से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को अभी क्लासेस दे रहा हूँ आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हर एक सब्जेक्ट में 6 लेक्चर। और उम्मीद करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर ईमानदारी के साथ अगर 6 लेक्चर को अच्छी तरह से देखकर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हैं, उम्मीद है कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। उसके लिए आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सबसे पहले डील करना होगा, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा स्टूडेंट है, मेरे लाल में लास्ट वार्निंग में बता रहा हूं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, बिल्कुल जल्दी से जाएं और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों का टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आशा करते हैं मेरे लाल कि आप लोगों को अगर फोन पे यूज करते हैं तो आप खुद से ही आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, या आप अगर अपने मोबाइल पे फोन पे यूज नहीं करते हैं तो ऑलरेडी नीचे एक नंबर देंगे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं और बता सकते हैं कि हम फोन पे यूज नहीं करते हैं तो हम कैसे पेमेंट करेंगे। तो आशा करते हैं मेरे लाल की मेरे बातों को समझ में आ गया होगा। बस लेट ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। टर्म 1 टर्म 2 दोनों का सब्जेक्टिव वगैरह सारा चीज आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फाइनली आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ कि नियोजित, याद रखिएगा जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक भाग को ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी। जो समाज शास्त्र है इसकी स्थापना कब हुई थी बताएंगे सर? 1838 ईस्वी में। कब हुई थी मेरा लाल? 1838 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जब नेक्स्ट में आता हूं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देने वाले वो व्यक्ति कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। कौन थे मेरे लाल? कार्ल मार्क्स मेरे प्यारे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है। संयुक्त परिवार व्यवस्था कहां पे पाई जाती है? नगरीय समाज में। कहां पे? नगरीय समाज में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे होना चाहिए कि निम्न में कौन परिवार की विशेषता है? इसमें से आपको बताना है कि परिवार की विशेषता जो होती है वो क्या है। सीमित आकार बिल्कुल सही है। सार्वभौमिकता, भावनात्मक आधार, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बेहतरीन तरीके से, साथ ही साथ अगर आप इकोनॉमिक्स लिए हैं तो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, और अगर आप जियोग्राफी लिए हैं तो जियोग्राफी का आप लोगों का मैप से रिलेटेड सारा बेहतरीन तरीके से क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कहाँ पे? क्रैश कोर्स, सफलता कोर्स और फाउंडेशन कोर्स में। तो लेट ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को टारगेट टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग बताया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे बड़ा जो जनजाति है ना वो भील जनजाति। याद रखिए क्या होगी? भील जनजाति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभी मैं जस्ट आपको बताने वाला हूं कि सब्जेक्टिव में भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे घुमा फिरा के। कौन समस्या जनजाति जीवन से संबंधित नहीं है? कौन सी समस्या जो है जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? तो बताएंगे सर छुआछूत। जो जनजाति होती है ना वो लोग कभी भी छुआछूत नहीं करते, जिस तरह से हम लोग छुआछूत करते हैं। अपर कास्ट, लोअर कास्ट करते हैं ना, वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है। अब जब जाएंगे जनजाति जीवन के पास, वो कभी भी किसी भी धर्म से, किसी भी रिलीजन से वो कभी भी छुआछूत नहीं करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। जाति व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था एक धार्मिक व्यवस्था है। क्या है? जाति व्यवस्था जो एक धार्मिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसे है? देखिए, आप सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान था किसका? चीन का। लेकिन मैं अभी वर्तमान में बता दूं आप लोगों का, याद रखिएगा भारत का सबसे ज्यादा आबादी अभी हो गया है, चीन से भी आगे निकल चुका है भारत।
क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का पूछा जाएगा कितनावां देश है, तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व का 7वां देश है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो आपको बताना है रूस। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में। ये सब क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्लास अच्छा लगे मेरे लाल तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे पेपर में कैसे क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि है। भारतीय समाज की इतिहास जो है कितने वर्षों की अवधि है, आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 5000 वर्ष। क्या हो जाएगी? 5000 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते सर अगला प्रश्न की, जीपी मर्डॉक ने कितने प्रकार के द्वितीय नातेदारी का उल्लेख किया था। द्वितीय नातेदारी तो बताएंगे सर 33 प्रकार के। कितने? 33 प्रकार के। अब सोशियोलॉजी लिए है ना, तो मेरा लाल एक शब्द याद रखिएगा, नातोदार या नतोदारी। इसमें आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, जिसे हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा क्या कि एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे, VSQ पूछेंगे और SQ पूछेंगे और LQ पूछेंगे। इतना सारा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चन को आपको बेहतरीन तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है नातेदारी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं नातेदारी वाला आप लोगों को क्वेश्चन करवाया हूं या अभी और करवाने वाला हूं, सारा क्वेश्चन को आपको कंठस्थ कर लेना। उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी जो मैं आप लोगों को नातेदारी के बारे में बता रहा हूं या आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य एक सीमित है। किसने कहा? राज्य एक सीमित है। ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? चलिए देखते हैं कितना ऐसा व्यक्ति है जिस इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताते हैं। आपका ऑप्शन है कि गार्नर, आगवर्नर, मैकाइवर और विल्सन। क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य एक सीमित है। राज्य जो है एक बिल्कुल लिमिटेड है। ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुई थी। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध एक दंगा हुआ था, वो किसके विरुद्ध हुआ था? याद रखिए कब हुई थी, ये आपसे पूछे गए। तो 1984। कब हुई थी मेरे लाल? 1984। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? सरहुल आपको बताना है कि किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। याद रखिए क्या पूछेंगे मेरे लाल? सरहुल किस राज्य की पर्व है, तो आपको बताना होगा। याद रखिए क्या हो जाएगी? सरहुल जो है राज्य प्रसिद्ध है, याद रखिएगा झारखंड के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे? झारखंड के लिए। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था? जो श्रम विभाजन है इसका सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो इसका स्टेटमेंट, सिद्धांत, थ्योरी देने वाले थे कार्ल मार्क्स। कौन थे मेरे लाल? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं? नातेदारी याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे प्यारे? 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी। अगर क्लास अच्छा लगे मेरे लाल तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है मेरे प्यारे कि एक गरीब से गरीब बच्चा अच्छी तरह से पढ़कर अच्छा मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, क्योंकि ये समय आपके जीवन में फिर दोबारा कभी लौटकर नहीं आने वाले हैं। आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दिया था? आत्मा का दर्पणवाद की अवधारणा देने वाले व्यक्ति कौन था? 2023 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो याद रखिएगा CH फुले। याद रखिए क्या हो जाएगी? CH फुले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। तना भगत आंदोलन किससे संबंधित? जो तना भगत आंदोलन है वो जनजाति से संबंधित है। किससे? जनजाति से। ये क्वेश्चन 2000 याद रखिएगा 2020 के पेपर में, 2018 का पेपर में कंटिन्यू पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ताना भगत आंदोलन के बारे में इस साल जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं 2024 के एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जो आर्य समाज है इसके संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएगी? दयानंद सरस्वती। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इस बार देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था। बहुत सारे जो संस्थापक थे ना वो सब के बारे में हर साल जो है क्वेश्चन कॉमन होते हैं, पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? देखिए आप सभी को पता है कि 370 जो है ये किससे है? तो बताएंगे सर जम्मू एंड कश्मीर से। किससे? जम्मू एंड कश्मीर से। आपसे पूछे गए ना कि 334 का संबंध किससे होगी? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर 2024 में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। हाँ मेरे लाल, आपसे ये क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में
डायरेक्टली छपेगी। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये हर साल कॉमन क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर के रिगार्डिंग। और फाइनल एग्जाम में अगर बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं मेरे लाल, तो अभी आप लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। नियोजित औद्योगिकरण क्या है? नियोजित औद्योगिकरण एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है। तो अभी हम लोगों ने, मैं आपको बताया हूं, याद रखिएगा 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितना? 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टारगेट बनाइए पहले ही कि आप लोगों का 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं मेरे लाल। याद रखिएगा 30 क्वेश्चन में एकदम करेक्ट करके आना है। उसके लिए आप लोगों को जमकर मेहनत करना होगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म? मिसाइल क्लासेस के जो एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद क्रैश कोर्स जो आप लोगों को 45 दिन तक कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए। उम्मीद करते हैं कि अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए, सारा का सारा यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपेगी। तो लेट ना करें, जाएं जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करें। फोन पे वगैरह, गूगल वगैरह, नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते और फिर भी आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूट्यूब में आप लोगों को यहीं तक बताया हूं, अब हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जाएं और ज्वाइन करने की कोशिश करें। अब ऑनली फॉर क्लास चलेगी यहाँ पे एप्लीकेशन वाले। चलिए एप्लीकेशन वाले ध्यान दीजिएगा।